एकदम कितना अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइक्रोमीटर को किलोमीटर में बदलना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या है आपको पहला क्वेश्चन बाबू? 1 माइक्रोमीटर को हम लोग को किस में बदलना है? किलोमीटर में। आपको तो पता नहीं है कितना किलोमीटर है, क्या बोले? ये साइन है इसका माइक्रो का, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे हम? आपको पता नहीं ना? 1 माइक्रोमीटर इसको पढ़ेंगे। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर है? ठीक है, इनको समझिए, एकदम आसान सा सवाल है। 1 माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻⁻⁶ मीटर इज इक्वल टू x किलोमीटर। अब किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है बबुआ? 1 × 10⁻³ क्या होता है? -3 मीटर इतना होता है ना। ये मीटर है ना रे, ये दोनों बराबर मीटर हो गया। अरे पहले रुको तो, क्या क्या बोल रहे हैं? किलोमीटर में ना बदलना है। तो ये यहाँ आइए, क्या होगा? 1 × 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा? ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 1 × 10⁻⁻³ और ये 6 क्या हो जाएगा? -6 -9। इतना मीटर बराबर क्या हो गया? 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁹ 9 मीटर। ठीक है, किलोमीटर में ये चेंज हो गया अब आपका। ठीक है, उतारिए जल्दी से इसको, बन गया सवाल। हाँ 120 नहीं है, 1 × 10⁻⁴ है। और यहाँ आप लोग मीटर मीटर कटा दीजिएगा, ये वाला x इज इक्वल टू इतना आंसर लिख लीजिएगा। किलोमीटर में चलेगा तो दिक्कत नहीं ना। नहीं, किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा दोनों साइड का, ऊपर नीचे नहीं कट जाएगा रे। किलोमीटर लिख दिए लेकिन हम क्या लिखे? तो हमरे ऐसा मास्टर चाहिए जो कि इतना रहमदिल इंसान चाहिए। बात तो वैसे 1 नंबर बच गया है, लेकिन 1 नंबर काटे जो उसको नहीं करेंगे। पोज क्यों नहीं करता? पोज जैसे एक सवाल बना है उसको पोज कर दीजिए। 2 नंबर दीजिए। ले देखिए, समतल कोण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। और प्लेन एंगल को डिनोटेड किससे करते हैं बाबू? थीटा से। किससे करते हैं? देखिए, इतना आसान सा क्वेश्चन है। किसी वृत्त के परिधि द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? समतल कोण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, ये कोई सर्कल है, वृत्त है ना। इस वृत्त के परिधि किसको बोलेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है ना परिधि। तो पेरीमीटर देखिए आपका ये वाला पार्ट है, यही वाला पार्ट है ना आपका पेरीमीटर है। जो आप लोग 10th में जो मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे, क्षेत्रमिति का जो सवाल क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, उस समय क्या बोला जाता था कि रस्सी से क्या करना है? हमको घेरा कर देना है। क्या कर देना है? रस्सी से घेरा कर देना। तो रस्सी से घेरा करने के लिए आप लोग क्या निकालते थे? पेरीमीटर को निकालते थे, परिधि को निकालते थे, या फिर बोले तो उसको परिमाप को निकालते थे, यही ना निकालते थे। तो इसके परिधि द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया कोण है, मान लीजिए कि अभी इस परिधि पर पॉइंट ए जो है इस परिधि पर है, ठीक है, इस पॉइंट पर है, और वह ट्रैवल किया। क्या किया? ट्रैवल किया, मतलब दूरी तय किया। ए वाला, यही ए वाला घसक के कहाँ चल गया? इस पॉइंट बी पर। तो कितना एंगल डिग्री का क्रिएशन हुआ? तो मतलब कितना डिग्री का कोण बना? थीटा डिग्री का। इसी को क्या बोलेंगे बाबू हम लोग? प्लेन एंगल। ये मेरा आर्क लेंथ है। क्या है यह? आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ मतलब चाप की लंबाई। ओ ए बी इज इक्वल टू समतल कोण। तो यहां पर समतल कोण का डेफिनेशन क्या होगा? किसी वृत्त की परिधि द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? समतल कोण कहलाता है। और समतल कोण को किससे डिनोटेड किया जाता है? थीटा से। और थीटा इज इक्वल टू समतल कोण बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
L अपॉन आर, मतलब क्या, परिधि बटा रेडियस। तो मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, L बाय आर। तो अब देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बाबू, मतलब थीटा का मान मैक्सिमम कितना होगा आपको ये बताना है। मैक्सिमम मतलब क्या होता है इसका हिंदी बाबू, मैक्सिमम का हिंदी अधिकतम। अब इसका अधिकतम कोण कितना बनेगा पता है क्यों, क्योंकि आपको पता है वृत्त की परिधि टोटल कितना, मतलब ए से चलना स्टार्ट करेगा तो यह इतना डिग्री ही ना कोण बनाएगा, तो ए तक चलेगा तो कितना परिधि तय करेगा वो बाबू, 2 पाई आर। 2 पाई आर पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। तो एल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर, और इसका रेडियस क्या है आर, आर कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। क्या होता है इसका मात्रक, रेडियन होता है। एकदम आसान सा सवाल था। और अब देखिए 180 डिग्री बराबर 1 पाई होता है। क्या होता है, 1 पाई होता है। तो 2 पाई बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री होगा ना। और इसमें एक बात याद रखिएगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 पॉइंट कितना होता है, 31 नहीं 57 पॉइंट होता है, ठीक है इतना होता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.31 डिग्री होगा, 31। इसको लिख लीजिए जल्दी से। देखिए तीसरा क्वेश्चन सबसे आसान है, ये तो लेलवो बना देगा। ये तो लेलवा की तुम लोग कैसे ने बनाई, हमको आश्चर्य लग रहा है। देखो क्या है, मौलिक भौतिक राशि क्या है, इसी का नाम आधारी राशि है और विभाजित राशि है। 3 नंबर किधर गया बताएंगे, उसमें जाके देखिए सब कुछ में क्या क्या लिखे हैं आप लोग। पहले पूरे तरीके से पढ़िए क्या लिखे हैं। मौलिक भौतिक राशि क्या है, मतलब जिसको नापा जाता है मौलिक भौतिक राशि है। हाँ लिख दिया, जिसको नाप देते हैं, वजन उठा लेते हैं, मौलिक भौतिक राशि हो गया वो। हाँ मौलिक भौतिक राशि उसको कहते हैं जो किसी दूसरे राशि पर डिपेंड आधारित नहीं होता है, या उसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, उसको तोड़ ही नहीं सकते हैं। उसकी संख्या कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के कार्यालय में उसकी संख्या कितनी है, 7। कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, तापमान, पदार्थ का परिमाण, ये 5 है। और इसका मात्रक, लंबाई का मात्रक बोले थे लिखने के लिए मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, उसके बाद था टेम्परेचर का केल्विन, उसके बाद पदार्थ का परिमाण का मोल था। सबका डायमेंशनल संकेत भी बता दिए थे आप लोगों को। लंबाई का कैपिटल L, द्रव्यमान का कैपिटल M, समय का कैपिटल T, विद्युत धारा का कैपिटल I या कैपिटल A, उसके बाद टेम्परेचर का क्या था K, कैपिटल K, Q या K, थीटा नहीं है वो, Q या K, उसके बाद ज्योति तीव्रता का C, उसके बाद पदार्थ का परिमाण का N, कैपिटल N। सर मोल भी ना दे सकते, MOL भी तो लिख सकते हैं, मोल MOL ही ना उसका हाँ कि वो यूनिट है MOL। MOL होता है ना, सिंबल MOL। हाँ संकेतिक उसका MOL होता है। बटने दो जल्दी से, मतलब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए क्या, आ जाएगा। अरे काम चल रहा है घर पे काम, मतलब लकड़ी चिरा गया है। ठीक है, तो चंद्रशेखर सीमा द्रव्यमान का क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रायोगिक मात्रक है। और यह सबसे बड़ा मात्रक किसका है, द्रव्यमान का। लिख लीजिए। हाँ के 3 नंबर, 3 नंबर बता रहे लिखो 3 नंबर में, अगर तुम लोग 3 नंबर यहाँ चाहते हो लिखो। वैसी भौतिक राशि 3 नंबर का आंसर लिखो। और 3 नंबर में डिग्री को रेडियन चेंज करना। अच्छा ठीक है, पहले यही लिख लो। वैसी भौतिक राशि, हाँ 4 नंबर, वैसी भौतिक राशि, हाँ लिखना रे, मैथ बताएंगे, रुको ना।
वैसी भौतिक राशि जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है। वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है और यह किसी दूसरे पर आधारित नहीं होता। हाँ, अच्छा भाई इंग्लिश में डेफिनेशन बोलिएगा सर। दूसरे पर that physical quantity it does not depends on other physical quantity and does not describe। हम जो लिखे वो भी तो हो सकता है। हाँ, नंबर दिए हैं, देख लीजिए क्या लिखे। वैसी भौतिक राशि जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है और यह किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होता है और यह किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होता है। हाँ? निर्धारित नहीं निर्धारित, आधारित लिखा है कि निर्धारित लिखा है? निर्भर नहीं रहता है। निर्भर नहीं होता रहता है। निर्धारित और आधारित में समझ में आ रहा है क्या होता है निर्धारित? आप बोले चुपचाप रहेगा तो एकदम एक बार में लिख लेगा। वैसी भौतिक राशि जिन्हें हम लोग विभाजित नहीं कर सकते यानी तोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा, यह किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होता है। अब देखिए इसकी संख्याएं कितनी हैं? 7। लिखिए इसकी संख्याएं 7 हैं। इसकी संख्याएं 7 हैं बाबू। इसकी संख्याएं आने आता है लिखने। इसकी संख्याएं 7 हैं। लिखिए लिखिए लिखिए। इसकी संख्याएं 7 हैं। और जिसको नहीं होगा तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा। हाँ? 7 इसकी संख्याएं कितनी है? 7। कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, समय का सेकंड होता है। क्या बोला इंग्लिश? इसका एक का अच्छा, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का स्केंडला, पदार्थ का परिमाण का मोल। और इसका डायमेंशनल इक्वेशन होता है, डायमेंशनल सिंबल L होता है और इसका M होता है, इसका T होता है, इसका 2 गो होता है। या तो I होगा या तो A होगा। दोनों में से कोई लिख दीजिएगा तो उसको कोई माइका लाल नहीं काट देगा। और इसका होता है K या Q। इसको भी दोनों लिख दीजिएगा तो कोई माइका लाल नहीं काटेगा। हाँ, दोनों में से किसी को लिख दीजिए। ये C और ये N। अच्छा, मापतौल की अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है बाबुआ? इंटरनेशनल। हाँ बोलिए। सेवरे शहर में, फ्रांस, पेरिस। फ्रांस के पास से सेवेर वहीं। पेरिस के सेवरे में है, लेकिन उस ऑफिस का नाम क्या है? उस ऑफिस का नाम है सर जी, ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन ये पक्का बोलिए, याद ऑप्शन। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन क्या होता है? व्हाट इज ऑप्शन? सर नीट का स्टूडेंट सर। ऑप्शन दीजिए। नो, कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन पे डील करते हैं। सर जी नीट का स्टूडेंट है, ऑप्शन बिल करेंगे। ऑप्शन नहीं है ना, एक टेंशन मारेंगे। क्या होता है? अच्छा, भारत में कहाँ है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। क्या नाम है? सर नाम पता नहीं। बैठो बैठो बैठिए, बोल सकते हैं। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो कि भारत में नाम है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, भारत में है, जो कि न्यू दिल्ली में है। पेरिस में जो है, पेरिस में है। वेट्स एंड मेजरमेंट। अब देखो, बोलिए, हमको याद नहीं है। वेट्स एंड मेजरमेंट नहीं ये नहीं है, लंबा सा नाम है। बताइए सर। शॉर्ट या हम एक ने पोस्ट बनाया आपको। द ब्यूरोज ऑफ द वेट्स एंड मेजरमेंट। सर इंटरनेशनल ब्यूरो। हाँ वही हुआ, वही द ब्यूरोज वही हुआ। देखो पर बाहर है। ये हो गया, ये खत्म है, बात कहानी खत्म है। चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं, अब इसके लिए कुछ नहीं है, अब इसमें कुछ नहीं बचा। अब बताओ, इतना ठो लिख देती तो 5 नंबर आ जाता। पहले बताना चाहिए।
ताश खाली भर पेट खैला। फिर भी आप लोग उधर जाते हैं। वीडियो में मिल जाएगा, पोज करके देख लेना। जो सर जी बोलते हैं, खाता है सोता है, खाना नसीब होता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, तीसरा है ना। तीसरा नंबर क्या है बाबू? 18 डिग्री को रेडियन में बदलना। एकदम बहुत आसान सा सवाल है। ऐसा सवाल, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? पाई बटा 180 गुना x डिग्री, ये मिलके क्या बन जाता है? रेडियन बन जाता है। एकदम बना दीजिए, पाई बटा 180 गुना 18, 18 दही 180, ये हो जाएगा पाई बाय 10 रेडियन हो जाएगा। एकदम बन गया। बताओ 5 नंबर। एकदम 5 नंबर है इसमें। हाँ बोलिए। 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करें, इसको मिटा रहे हैं आप। चंद्रशेखर लिमिट नहीं पता है सर। चंद्रशेखर लिमिट नहीं बताया। किसको किसको नहीं पता, हाथ खड़ा करो तो। तो यूजेज नंबर 2 में आएगा। पता नहीं है हमको पता है। नहीं मालूम है चंद्रशेखर लिमिट? ये मास का सबसे बड़ा यूनिट है चंद्रशेखर लिमिट। मतलब द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा। वह होता है 1.4 इंटू सन ऑफ मास ऑफ सन। देखिए चंद्रशेखर लिमिट क्या है? वह द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। लिख लीजिए, चंद्रशेखर लिमिट द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। लिख लीजिए इस बात को। 5 नंबर में चंद्रशेखर सीमा द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। और एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। देखिए एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.2 गुना मास ऑफ सन। मास ऑफ सन। सूर्य का द्रव्यमान कितना है बाबू? अधिक होता है। देखिए इसका होता है 1.4 इंटू, देखो सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, इसको भी यहाँ से देखो। एक और क्वेश्चन आ रहा है, सूर्य का द्रव्यमान कितना हो रहा है? 2 गुना 10 पे पावर 30 kg। 2 गुना 10 पे पावर 30 kg, तो मतलब ये कितना होगा? 14 दूनी 28, 2.8 गुना 10 पे पावर 1 चंद्रशेखर लिमिट बराबर कितना kg होगा? 2.8 गुना 10 पे पावर 30 kg। ठीक है। अब देखिए कार्य की विमा, हम बोले थे पूरा अंदर तक जाने के लिए, तो ये लोग ऊपर ऊपर एकदम चल गया है। हट। उसके बाद देखिए कार्य की विमा, कार्य वर्क का डायमेंशन। वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू फोर्स का डायमेंशन MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का L होगा। हाँ वो अलग चीज है। ML2T-2, ये कार्य का डायमेंशन हो गया। बताओ कितना आसान सब सवाल बता रहे हैं। हाँ 5 नंबर का है ये 6। इसका हिंदी होगा कार्य बराबर बल गुना हाँ F इंटू एस। अरे वर्क का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। शुरू में डायमेंशन से पहले बताए थे। ये तो वेक्टर में तो बताए थे कि वेक्टर इनटू वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट। हाँ और कौन इसका वैसा फॉर्मूला है? जैसे यही तो बल गुणा विस्थापन, यही फॉर्मूला बताए थे। 7 नंबर। व्हाट इज डायमेंशनल क्वेश्चन? विमीय अचर क्या है, इसके एक उदाहरण को समझावे। कितना आसान सा सवाल था रे। आपको बताए थे ना, द फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ, किस पर? तो डायमेंशनल कांस्टेंट वैसा वैल्यू, मतलब वैसा क्वांटिटी जिसका डायमेंशन भी कांस्टेंट हो और उसका वैल्यू भी कांस्टेंट हो। डायमेंशन हो, इज वैल्यू इज कांस्टेंट। हाँ ले बा सब रे।
खाली भर पेट खो ना, मिटा दे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, एक चंद विमीय अचर क्या है। विमीय अचर आप लोग को बताए थे कि क्लासिफिकेशन बताए थे, डायमेंशन का क्लासिफिकेशन, उसमें आपको बताया गया था कै गो था क्लासिफिकेशन उसका, 4 गो। एक था विमीय अचर, विमीय चर, विमीय, अरे रुको ना रे, एक था विमीय अचर, एक था अविमीय अचर, एक था विमीय चर, एक था अविमीय चर। अब आपको पूछा गया है अविमीय अचर, क्या पूछा गया है कि विमीय अचर पूछा गया है। अच्छा विमीय अचर पूछा गया, चलिए देखिए विमीय अचर क्या है। विमीय नाम से ही पता चल रहा है, विमीय मतलब विमा होगा, कांस्टेंट मतलब अचर, अचर मतलब इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। कहने का सिंपल सा अर्थ है कि विमीय अचर मतलब इसका विमा होगा, जरूर होगा, निश्चित है। मतलब लड़का बोला तो फुल पैंट पहनेगा ही, साया नहीं पहन लेगा, साड़ी नहीं पहन लेगा वो, ठीक है। वो लड़का है तो वो फुल पैंट ही पहनेगा, हाँ तो जीन्स पहन लेगा, लेकिन साड़ी पहनेगा वो, हाँ पहन लिया नचनिया बन जी है। होली में पहन करना चाहिए। चलो यहाँ देखो विमीय अचर, तो विमीय अचर क्या है, मतलब इसमें विमा भी होगा और इसका वैल्यू अचर होगा, मतलब कांस्टेंट होगा, मतलब इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। इसका क्या होगा डेफिनेशन, वैसी भौतिक राशि जिनका विमा हो और उसका मान नियत हो, कांस्टेंट हो, वैसे राशि को विमीय अचर कहते हैं। कौन कौन है उसमें, सबसे पहले आप लोग को बताए थे, अरे छोड़ो ना वो सब बात, सबसे आसान ले लो, प्लंक्स कांस्टेंट ले लो, प्लंक्स कांस्टेंट को छोड़ो, उससे भी आसान चले जाओ। स्पीड ऑफ लाइट कैसे हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट कैसे हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स किस पे कर रहा है, मास और वेलोसिटी दोनों पर कर रहा है। देखिए इसमें क्या हम लोग एक फॉर्मूला को देख लेते हैं, कैपिटल जी कौन है, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है ये जी है। इसका वैल्यू आप लोग को पता है क्या होता है, 6 गुना 10 पे पावर 11 न्यूटन। इसका क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, इसका यूनिट ये होता है। अब देखिए इसका डायमेंशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था, न्यूटन ने, ठीक है, न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन का पहला कथन है कि दोनों वस्तु के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो किसके बराबर होता है, वह डायरेक्टली किसके समानुपाती होता है, दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब दोनों वस्तु जितना आकर्षण से एक दूसरे को खींचेगा तो समझ लीजिए कि वह किसके बराबर होगा, वह बल कितना बल से खींचेगा, मतलब दोनों का जो द्रव्यमान होगा, मतलब दो वस्तु है तो उसका द्रव्यमान होगा ही, वजन होगा ना उसमें, द्रव्यमान होगा, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, m1 इंटू फर्स्ट वस्तु का द्रव्यमान m1, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान m2, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। अब जो है, अब जितना दूरी से होगा बाबू, मान लीजिए एक वस्तु यहाँ इतना वस्तु है, मान लीजिए कुछ दूरी पर होगा, उस दूरी को क्या मान लेते हैं हम लोग, r, क्या मान लेते हैं, r, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा, मतलब जितना अधिक दूरी रहेगा बल उतना कम काम करेगा, जितना नजदीक रहेगा बल उतना अधिक काम करेगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/r², दोनों को मर्ज कर दीजिए, मर्ज कर देंगे तो क्या होगा, m1 m2 बाय r²। जब हम समानुपाती का सिंबल हटाते हैं, कोई कांस्टेंट लाते हैं, तो तब इक्वल टू आता है के नहीं, यहाँ जी दिया है, जी m1 इंटू m2 बाय r²। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, तो ये जी है ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.67 10 पे पावर 11 kg। क्या देखते हैं इसका बीमा होता है, अच्छी तरीके से देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, जी m1 इंटू m2 बराबर FR²। तो यहाँ पर g बराबर क्या होगा,
एफ आर स्क्वायर बटा M1 इंटू M2। अब सबका बीमा बैठा दीजिए। जी का बीमा क्या हो जाएगा? बल का डायमेंशन MLT माइनस 2, ये दूरी का बीमा क्या हो जाता है? L स्क्वायर, और द्रव्यमान का M इंटू, तो ये हो जाएगा ML2L3 T माइनस 2 अपॉन M2 माइनस 2 होगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ 1 है माइनस 2 है, तो ये खत्म हो जाएगा M माइनस 1 L3 T माइनस 2। ये हो गया जी का बीमा। जी का बीमा भी आ गया बाबू, और इसका वैल्यू भी नियतांक है। ये इसका एग्जाम्पल है, एगो एग्जाम्पल। डेफिनेशन लिखिएगा तो उसका क्या डेफिनेशन लिखिएगा तो किसका? डायमेंशनल कांस्टेंट। ये हो गया ना? क्या ये समझा है? पोज करो।